और इस बिजनेस को हमने 1998 में शुरू किया था। और उस वक्त ऐसा कोई बहुत बड़ा पिक्चर नहीं था हमारे पास देखने के लिए। यहाँ तक कि सवाल ज्यादा थे कि भाई ये कंपनी नई है, हमने कभी सुना नहीं है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या ये बिजनेस चलेगा इंडिया में, ऐसे कई सवाल थे। सिर्फ हमारी नीड जो होती है ना, हमारी जरूरतें, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि कितनी वो स्ट्रांग है। तो मेरी नीड क्या थी कि मुझे एक पैरेलल सिक्योरिटी फैमिली के लिए क्रिएट करना था। मेडिकल प्रैक्टिस में मैं बैलेंस प्रैक्टिस थी, अच्छी प्रैक्टिस थी। और उस वक्त साथ साथ उसके मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज ए डायरेक्टर था। तो दोनों चीजें चल रही थी बढ़िया, लेकिन फिर भी मन में एक असंतोष कहीं था कि सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वो बात का हमेशा एक खंत रहता था। तो हम उस वक्त कुछ ना कुछ चीजें ढूंढा करते थे। मैंने और भी छोटे मोटे बिजनेस के काम भी शुरू किए उसी चक्कर में, कि चलो ये भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि ईश्वर आपके जो मन के अंदर सचमुच कुछ भावनाएं जो जिसको आप डेस्परेटली चाहते हैं ना, तो उसके लिए वो अपनी सारी कायनात को आपके इर्द गिर्द ले आती है। तो ऐसे ही हुआ। एक दिन अचानक एक हमारे कलीग मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर गिरीश है, जो मेरे बिजनेस में स्पॉन्सर है, मेरे क्लाइंट है, वो अचानक मेरे क्लिनिक पे आए। हमसे उनकी कोई बहुत ऐसी दोस्ती नहीं थी, लेकिन हाँ, हम एक ही एरिया में, एक ही इलाके में आसपास प्रैक्टिस करते थे। और उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में इसकी जानकारी दी। और मैंने बहुत ज्यादा सवाल नहीं किया उनको, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि ये बिजनेस को आप अगर एक बार 1.5 साल 2 साल सच्चे मन से दिल से अगर बिल्ड करते हो प्रॉपरली, तो ये बिजनेस आपको, आपके परिवार को एक सुरक्षा का पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है। और मुझे वही सुनना था। अगर मुझे कोई आगे कहता है कि बिजनेस करो, उससे बहुत पैसे मिलेंगे, तो शायद ना करता मैं। लेकिन मुझे जो सुरक्षा जो शब्द थी, जो मेरे मन में हमेशा कौंधी रहती थी, उसी ने प्रेरित किया कि बिजनेस करें। बिजनेस शुरू किए। और इसमें बहुत कुछ हमें आज 26 27 साल की जर्नी में, ये बिजनेस 98 से अब तक की जर्नी में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। यानी जिंदगी की लगभग वो सभी तमाम खुशियां जो हर इंसान अपने लिए चाहता है, वो सभी कुछ मिले। लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत चीज जिसको कहते हैं ना कि संगत, अच्छे लोगों की संगत। ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि इस बिजनेस में वही लोग बिजनेस कर पाते हैं जो लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं। उनके मन में कोई प्रकार का छल कपट, जलन, ईर्ष्या, क्रोध नहीं है। दूसरों के प्रति उनके मन में भावना है कि वो दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। ये इस तरह की जो मानसिकता से लोग होते हैं, वही लोग बिजनेस को बिल्ड कर पाते हैं। तो हम लोग बहुत ही इस बात को लेके हमेशा खुश होते हैं कि हमें अच्छे अच्छे लोग इस बिजनेस के माध्यम से, चाहे हमारे वो सीनियर अपलाइन बन के बिजनेस में आए, जैसे आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की सभा में। और डॉक्टर राम जी का संगत मिला। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हमारे परिवार पे बहुत प्रभाव डाला। हमारा पूरा प्रभाव इनको फॉलो करता है। फिर इनके साथ साथ इनके भी सीनियर शंकर जी हैं, और कुमार जी जो इसमें बम्बई इंडिया आए हुए हैं। तो ये सभी बहुत ही विजनरी हैं, बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। तो हमें बिजनेस की सबसे बड़ी उपलब्धि इनका संगत है, ये मिला। इसके साथ साथ ये भी हुआ कि हमें एक बल मिला कि चलो हम पैरेलली अपना एक बिजनेस को शुरू करेंगे। तो बिजनेस शुरू हुई, बिजनेस शुरू हुई। लेकिन बहुत ही क्या कहते हैं इसको कि कहते हैं ना कि ऊपर नीचे, जैसे जिंदगी में अनेक प्रकार के हम बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं ना। तो हमने भी शुरुआत में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मैं अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा उतार चढ़ाव के लेके। ये इसलिए कि मैं उन सभी लोगों को होप देना चाहता हूँ जो लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है।
मैं आपको बताऊं कि कोई भी बड़ी चीज, कोई भी अच्छी चीज अगर आप पाना चाहते हो तो वो ऐसे ही अचानक आपके हाथ में नहीं चली आएगी। इसके लिए आपको वाकई अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ता है, और वो क्वालिफिकेशन राउंड आपका ईश्वर आपको देखता है कि ये वाकई इसका हकदार है या नहीं है। तो अक्सर मैंने देखा कुछ लोग थोड़े दिनों में थोड़ा सा मन में नकारात्मक विचार ले आते हैं, घबरा जाते हैं, या कुछ दूर इस बिजनेस में साथ चल के बातें पीछे हट जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ये उनकी भूल है। एक्चुअली उस वक्त ही ईश्वर आपको टेस्ट कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन क्या आप फिर भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हो? यानी आपको सचमुच ये बिजनेस डेस्परेटली चाहिए? क्या सचमुच ये बिजनेस से आप कुछ बनना चाहते हो? क्या सचमुच अपने परिवार के लिए कुछ आप बनाना चाहते हो? ये सभी जो सवालों के जवाब आप पैदा कर रहे हैं जब आप लगातार कंसिस्टेंट ये बिजनेस में लगे रहते हैं। तो अच्छी छोटी सी दो तीन एग्जांपल देता हूँ। हमने बिजनेस शुरू किया और बहुत ही थोड़े समय में क्विकली हम 9% पे बिजनेस में आ गए। अब 9% यूं गए कि हमारे बगल में एक और डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, तो हमने उनको जाके बिजनेस शेयर किया। और वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली थे। भले वो डॉक्टर थे लेकिन कई जगह पे उनका बहुत जगह प्रभाव था, जैसे बैंकों में चेयरमैन थे, ऐसे तमाम जगह पे उनका बड़ा बिजनेस भी था दूसरा। तो उनके उस प्रभाव के कारण उनका एक बहुत बड़ा टीम बन गया। तो उनका टीम बना तो मेरा भी टीम बन गया। वो 9% गए, मैं 9% गया। उसी बीच उनकी शादी तय हो गई। शादी हुई तो ससुराल के लोग आए और उन्होंने देखा कि इनके घर में ये साबुन रखे हैं। तो घर के लोगों ने और उनके ससुराल के लोगों ने उनको एक प्रकार से ताना मारा कि अगर आप साबुन का बिजनेस करते हमको मालूम होता तो हम आपको अपनी लड़की नहीं देते। हम तो आपको डॉक्टर समझ के अपनी बिटिया से शादी कराए। तो बेचारे घबरा गए और उनको थोड़ा पता नहीं जो भी लगा, वो आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ लगा ही नहीं ऐसा कि कोई छोड़ रहा है। अगर बोला ठीक है, इट्स ओके। अब वो चले गए तो उन्होंने ऐसे नहीं गए। वो अपने साथ जितने लोग लाए थे सबको एक दिन सबको साथ में एमपी ऑफिस ले गए कि चलो मेरे सामने आप सभी लोग रिजाइन करो, क्योंकि कल को ये मत कहना कि मैंने तुमको बिजनेस चुराया और मैं छोड़ दिया। तो 21 लोग थे। वो 21 के 21 लोग एक साथ एमपी की ऑफिस सभी वर्ली में हुआ करती थी, सभी निकल गए। अब सोचो मेरे नीचे 21-22 लोग जो थे वो सब चले गए, जिसके कारण मैं 9% गया था। तो मैं कहाँ पहुंचा? मैं भी 0% पे आ गया। फिर बिजनेस को बिल्ड किए। वो बिजनेस फिर से मेरा बढ़ा अच्छी तरह से, बहुत सुंदर बढ़ा। वो बिजनेस नासिक चला गया हमारा। नासिक में टीम बहुत बढ़िया बनी। वहां पे भी टीम 9% गई। फिर मैं 9% चला गया। और वहां पे जो उस टीम के लीडर थे अच्छे, जिनके कारण वो बिजनेस बढ़ रहा था, उनका उनके जॉब का तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। वो सहारनपुर उनका ट्रांसफर हो गया नासिक से। अब वो मेन हीरो वही थे। तो इस बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को मजबूती बनाए रखने के लिए आप सभी अपने सीनियर या एमबीए से चेक करिएगा। जो मैं आपको कुछ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, कोई ऐसी नई चीज समझ में ना आए तो उनसे चेक करिएगा। वो कहेंगे तो वही करना, लेकिन जो हमने किया हम आपको शेयर कर रहे हैं कि कभी भी टीम बिल्ड करते समय जो बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है टीम बिल्डिंग। क्योंकि आप अकेले बिजनेस में सफल नहीं होते हो, आप पहले टीम बिल्ड करते हो, और आपकी टीम मिलकर बिजनेस को बिल्ड करती है, और इस तरह से आप सफल होते हो। तो हमें टीम बिल्ड करते समय एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जितना हम अपने डाउन लाइन डेप्थ पे, डेप्थ डाउन 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 डाउन, जितने लोगों से ज्यादा दोस्ती कर सकते हैं, जितने लोगों से ज्यादा साथ में जाके काम कर सकते हैं उनके साथ, जितना उनको हम होप दे सकते हैं, जितना उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उतना बिजनेस में स्थिरता रहती है। अब चूंकि बिजनेस नया नया था, हमें ये डेप्थ बिल्डिंग बोलते हैं इसको, डेप्थ, नीचे डेप्थ में काम करना, ये कुछ पता नहीं था हमें। और हम नासिक इतना उस समय नहीं गए। और जो वहां पे मेन एस प्लेयर था जिसके कारण बिजनेस बिल्ड हो रहा था, वो चले गए सहारनपुर। धीरे धीरे वो बिजनेस गिर गई, तो 9% से हम भी 0 पे आ गए। तो ये
ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, हर एक की अपनी कहानी बनती है। ये मैंने अपनी कहानी बताई। आप जब बिजनेस वाकई बिल्ड करोगे तो आपके पास एक आपकी कहानी बनेगी जो आप लोगों को बताओगे कि देखो हमने इस तरह से हर खुशी और गम में दोनों में बिजनेस को बिल्ड किया है। तो ये सब चीजें अनुभव की चीजें, ये अनुभव करना चाहिए, गलत नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे कई चीजें बिजनेस के दौरान आई। कुछ लोग नाराज इस बात से हुए कि आप डॉक्टर हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आपने ये मेडिकल प्रैक्टिस को बगल में करते हुए ये क्या कर रहे हो, जबकि मैंने उसमें प्रैक्टिस को छोड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें मैं व्यस्त होने के कारण दिखाई तो पड़ता था कि भाई मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। तो उनकी नाराजगी भी सामने आई कि भाई आप मेडिकल डॉक्टर हो, आपको ये सब बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनकी अपनी सोच थी। मुझे मेरी सोच, मुझे पता था कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, और वो इतना स्ट्रांग था कि मुझे इन लोगों की बातों का असर ही नहीं होता था। फिर घर में भी, जहाँ हम रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे माता पिता, बड़े भैया, उनका परिवार, भैया भाभी सभी। तो उनकी भी नाराजगी थी, ये क्या नया चालू कर दिया आपने। लेकिन मैं कभी किसी से कुछ उल्टे बातें नहीं करता था। उनकी बातें जो भी वो बोलते सुनता चुपचाप, प्लेन चुपचाप जाके बिजनेस का अपना बिजनेस बिल्ड करता था। तो घर के लोगों का भी काफी विरोध था, लेकिन अपना करता रहा करता रहा करता रहा। जब एक पहली बार हम इस बिजनेस में एक अच्छा मुकाम है जिसको बोलते हैं 21%, जब आप पहले महीने सिल्वर हिट होते हैं और 3 महीने मेंटेन करें तो गोल्ड प्रोड्यूसर बनते हैं, और 6 महीने मेंटेन करें तो प्लेटिनम, और 12 महीने में फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं। जब मैं पहली बार 21% हिट किया, मैं सिल्वर गया, और घर आके उन सबको होता है कि मैं सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया हूँ, मैं सिल्वर प्रोड्यूसर बन गया हूँ। तो घर के लोगों सिल्वर मतलब चांदी सोना। तो वो बोले सोना कहाँ से पैदा करने लग गया ये आजकल, ये चांदी कहाँ से पैदा करने लग गया है। तो उनको तो समझ में नहीं आया कि ये चांदी और सोना क्या है इसमें है भाई। मैंने भाई नहीं, मैंने जो बिजनेस बिल्ड किया है उसमें मुझे एक खिताब मिला है सिल्वर, ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है ये। तो उनको समझाना पड़ा कि बिजनेस कैसे करते हैं। अब देखिए, आपने कभी सुना होगा, सफलता सफलता को खींचती है। आप सफल होइए, जिंदगी की और तमाम सफलताएं आपके पास चली आएगी अपने आप। आप संघर्ष नहीं करेंगे, सफलता को दूर रखेंगे, तो आप हमेशा उन नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके मन में हमेशा आपको परेशान करती रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कितने लोगों ने मुझे इस बिजनेस में आने के बाद विरोध किया, या हमारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं की, या बिजनेस को मेरे साथ मिलकर बढ़ाना नहीं चाहा, या बीच में छोड़ दिया, तमाम वो सभी लोग हमने देखा कि वो धड़ाधड़ चले आ रहे हैं और बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक बिजनेस है, लेग है, जिनका नाम है डॉक्टर सुनीत नवाले, बहुत बड़े फिजिशियन हैं। वो बिजनेस शुरू किए, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बिजी रहते थे, सीनियर डॉक्टर हैं, एमडी हैं। तो किसी कारण से उन्होंने बिजनेस को एक दिन कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं मुझे मिलता है। तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने दोस्ती अपनी मेंटेन की। लेकिन जब मैं बिजनेस में ग्रो हुआ थोड़ा सा, 15%, 18%, 21 गया, सिल्वर गया, तो उनको पता चला तो बोले यार आपको तो बिजनेस चल रहा है। बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ इसलिए बिजनेस चल रहा है, मैं ही नहीं चलूंगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। वो फिर से आ गए, वापस बिजनेस बिल्ड किया, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनका फाउंडर प्लेटिनम का बना, और बाद में और बहुत बड़ा टीम बना उनका। उनके नीचे फिर कितने प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर बहुत आए। यानी आप चलोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, आप किसी कारण से रुक गए तो इवन आपके साथ चलने वाले भी रुक जाएंगे। तो जो परिस्थितियां आती हैं वो आपको टेस्टिंग टाइम देने के लिए आती है, ना कि आपको रोकने के लिए आती है। तो उस टेस्टिंग टाइम को अंडरस्टैंड करिए, आप चलते रहिए, चलते रहिए। तो कई प्रकार के ऐसे अनुभव मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि आएंगे। फिर दूसरा क्या होता है कि आप इस बिजनेस में आने के पहले कुछ ना कुछ तो पहले से कर ही रहे हो। जैसे यहाँ हमारे सामने सम्मुख अभी आप लोग जो बैठे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रोफेशनल होंगे, कुछ लोगों का शायद ट्रेडिशनल बिजनेस भी होगा, या कुछ लोग और भी कुछ कर रहे होंगे साथ साथ। तो मैं अपने प्रोफेशन मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ खेल कूद में बहुत इंटरेस्टेड था। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, बहुत क्रिकेट।
क्रिकेट के लिए जान लगी थी हमारी। जब देखो तो क्रिकेट, जब देखो तो क्रिकेट। तो बिजनेस बिल्ड किया, बिजनेस जब बिल्ड करना है या बिजनेस के लिए आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो समय निकालना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता था कि बिजनेस को बिल्ड करते वक्त हमें अपने अपलाइन, हमारी जो अपलाइन है, डॉक्टर राम जी की श्रीमती पत्नी जी, उनका नाम है उषा राम, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी लीडर हैं, पूरे देश विदेश में उनकी बड़ी ख्याति है। तो वो अक्सर हमको मैसेज भेजती थी कि डॉक्टर सिंह, कल यहाँ पे मीटिंग आपको आना है, कल ये मीटिंग में आना है, कल ये आपको करना है, ये ट्रेनिंग है। तो मैं अक्सर उनको उन दिनों वो कारण देता था कि मैं क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं करूंगा। क्यों? आज मैच है, आज प्रैक्टिस सेशन है, आज मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ। तो ये सब जो बातें उनको हम शेयर करते थे, बेचारे बहुत सहन करती थी, चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बार बार बोलता हूँ ठीक नहीं है। तो एक दिन उन्होंने मुझे ऐसी एक मीटिंग में हम लोग मिले तो मुझे समझाया कि डॉक्टर सिंह, आप खेलने जाते हो, सोचो वो मैदान किसी और का है, क्या आपको आपका अपना मैदान चाहिए जहां पे आप खेले और लोग वहां बैठ के आपको देखें? ये सुन के मैं एकदम आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा सपना, माय गुडनेस, हम तो इतनी बड़ी सोच कभी सोचे ही नहीं। तो उनकी वो बात लग गई, और विश्वास करिए मैंने उसी वक्त, कुछ दिनों के बाद बनी, अब मैं अपना सारा समय बिजनेस में दूंगा बजाय खेल कूद के। तो उसको कंट्रोल किया मैंने, और मैंने रिजाइन कर दिया अपनी टीम से कि मैं आज से क्रिकेट, अब उस समय मेरी उम्र 33 ईयर्स एज भी हो चुकी थी। तो मैं ही खेलता रहूं तो मेरा बेटा कब खेलेगा, मेरे बच्चे कब खेलेंगे, ये भी सवाल था। तो हमको वो निर्णय लेना पड़ा। तो उस निर्णय ने क्या किया, मेरे लिए बहुत सारा समय निकाल दिया बाहर, कि जो समय मेरा बंधा रहता था खेल कूद के कारण, मैं अपने बिजनेस को समय दे नहीं पाता था, वो समय हम निकाल पाए कि अब आप अपना समय टीम में देंगे, बिजनेस में देंगे। और इस तरह से फिर बिजनेस को हम बिल्ड करने लगे अच्छी तरह से। और बिजनेस में फिर समय जब दिए, जब तक आप कुछ डालोगे नहीं, कुछ बोओगे नहीं, तो उगेगा क्या? थोड़ा सोचिए। तो इस बिजनेस के लिए आपको थोड़ा समय और थोड़ा सा धन। धन यानी क्यों, आओगे जाओगे, कुछ टिकट्स हैं, फंक्शन के टिकट होते हैं, कुछ लिटरेचर्स हैं, इन सब चीजों को आ, आपको उसको लेना देना पड़ता है। तो वो सभी चीजें ये बिजनेस में बोनी पड़ती है। जैसे किसान होता है ना खेतों में, वो पानी, बीज और तमाम चीजें, खाद बोता है। जब वो उसको बोता है, उसको डालता है खेतों में, तब से फसल मिलती है। तो हमने भी ये बिजनेस का जो खाद था, इस बिजनेस का जो पानी था, वो था हमारा थोड़ा समय, जो हम अपने प्राथमिक काम से बचा के निकाल के इसमें डाले। और थोड़ा सा धन, आने जाने का खर्च, या टीम के साथ बैठ के कभी मस्ती मजाक भी करते थे, बहुत मजा आता था। ये बिजनेस हमने पूरा एंजॉयमेंट के साथ किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल कभी घबराहट, परेशान, ठीक है बिजनेस में थोड़ी ऊपर नीचे होती है, लेकिन एंजॉय बहुत किए। हम लोग मिलते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक्साइट करते थे। हमारे अपलाइन भी हमको काफी मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकते हो। या हमारी छोटी छोटी सफलताओं को हमारे अपलाइन, हमारी टीम के लोग सेलिब्रेट करते। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे जॉब है, हम वहां पर कुछ अच्छा करते हैं, आम तौर पे उसको सेलिब्रेट कहाँ करते हैं? कौन सेलिब्रेट करता है आपके लिए? या उसे ये लगता है मैं क्यों करूं, उसका अपना हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ी सफलता पाइए, ना बल्कि आपकी टीम डाउनलाइन, जो आपकी टीम में आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके जो सीनियर फ्रेंड आपके अपलाइन हैं, और एमबे कॉरपोरेशन, इस सभी लोग आपकी सफलताओं को सेलिब्रेट करते हैं। और जितनी ऊंचाइयों पे जाओगे सफलता की, उतनी बड़ी आपकी रिकॉग्निशन, उतना वो बड़ा बड़ा पहचान, माय गुडनेस, देश विदेश में आपकी पहचान बनती है। तो याद रखिए कि आपको पहले कुछ देना होगा। जो मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, समय और थोड़ा धन, ये छुपा नहीं है। उसको आप छुपाइए नहीं, उसको बचाइए नहीं, उसको देना होगा, तभी बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे।
बिजनेस बिल्ड करने के लिए याद रखिए, हम सबके लिए बिजनेस नया है। महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली बात तो एमबीए द्वारा आपको ट्रेनिंग मिलती है प्रोडक्ट की। इसे आप एक बहुत बड़ा सच समझ लीजिए कि बिना ट्रेनिंग के आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे कि आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सीलेटर पे पैर है लेकिन ब्रेक पे भी पैर दबाए हुए हो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आपने एक्सीलेटर तो दबाया हुआ है लेकिन ब्रेक पे भी पैर दबा हुआ, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आपकी गाड़ी वहीं रुकी रहेगी जहां आप रुके। तो आपको ब्रेक से पैर हटाना पड़ेगा। तो ब्रेक से पैर हटाने का अर्थ यहाँ पे है कि आपको वो चीजों को एक्सेलरेट करना पड़ेगा जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है। तो उसमें पहली चीज कि आप एमबीए की ट्रेनिंग ले लीजिए। साथ में आपके जो सीनियर फ्रेंड्स आपको इस बिजनेस में आगे जाने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं, उस एनवायरनमेंट में आप सम्मिलित होइए। उसको हम लोग मीटिंग कहते हैं। अलग अलग टाइप की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। उस मीटिंग्स में जरूर जाइए, उसको कभी मिस मत करिए। कैसे भी करके खींच तान के तकलीफ से वहां जरूर पहुंचिए। हमने जब बिजनेस शुरू किया, क्या आसान था हर मीटिंग में जाना? नहीं। और इसके लिए हम लेट भी कभी कभी जाते थे, लेट होता था मुझसे, मैं सच कहता हूँ। लेकिन अब मैं समझ पाता हूँ कि वो लेट होना कितना गलत था। उसके लिए मुझे कैसे भी वहां जाना चाहिए था। लेकिन चलो, उस समय इतना अच्छा हुआ, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि लेट या देर सवेर कैसे भी हम वहां जरूर गए, मिस नहीं किए। मुझे याद नहीं कि मीटिंग कभी मिस बाद में मैं करता था। तो मीटिंग में जरूर जरूर जाइए, नंबर वन। नंबर टू, लिटरेचर, बुक्स, कुछ पढ़ने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपका अंदर, आपकी ड्रीम बिल्डिंग, आपकी प्रेरणा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो हम सब के अंदर अंदर छुपी है। लीडरशिप क्वालिटी से बिगर कोई नहीं है यहाँ पे। कोई ये सोचे नहीं नहीं, वो तो ये लोग बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट है। तो ऐसी सोच मत रखिए। आप भी उतने ही स्मार्ट हैं जितना दूसरा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द स्मार्ट है। तो उन सब चीजों को बाहर निकालने में आपको कुछ अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए, रेगुलर बुक्स। मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। वैसे आपके जो सीनियर फ्रेंड्स, आपकी टीम में जो कलीग्स हैं, और एमबीए कॉर्पोरेशन आपको समय समय से गाइड करेगी। लेकिन फिर भी कुछ बुक्स जरूर मैं गाइड करूंगा कि उसको एज ए बिगिनर या बीच में या हमेशा बार बार भी पढ़ने की जरूरत है। कुछ किताबें हैं, उसको जरूर पढ़ें। बिजनेस बिल्ड करने में बहुत बहुत लाभ होगा। सबसे पहला बुक मैं आपको बताऊंगा, इतनी छोटी पतली, जो हमारे सीनियर फ्रेंड डॉक्टर राम जी का बहुत फेवरेट बुक है। तमाम, वो तो बहुत बड़े रीडर है, बहुत वॉरेशियस रीडर है, लेकिन वो हमेशा उस किताब का उदाहरण यूज करते ही करते हैं। हम लोग इतने 25 से 27 साल के बाद में भी सर के, हमारे डॉक्टर राम जी के मुंह से उसके उदाहरण अभी भी आते रहते हैं। वो किताब है स्किल विद द पीपल, मीन्स ऑथर इज लेस गिबलिन। कृपया ये किताब को ढूंढिए। उसमें तरह तरह के 14 स्किल्स दिए हैं। वो स्किल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्किल्स को, वो सारी टैलेंट्स को बिजनेस में तो ऑफ कोर्स यूज कर पाओगे और उसका लाभ मिलेगा, लेकिन घर में, समाज में, आपके प्राथमिक प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब में, कहीं पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स सच ए वंडरफुल बुक। बहुत पतली छोटी सी किताब है और पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मजे की बात यह है, आप उसको पढ़ेंगे तो हंसेंगे खुद ही। लेकिन बहुत पावरफुल है। तो लेस गिबलिन की है स्किल विद द पीपल, जरूर पढ़िए, लीजिए और बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि पढ़ के रख दिया नॉवेल की तरह, नो। उसको बार बार रिपीट पढ़ के यूज करिए, अप्लाई करिए अपने लाइफ में, अपने टीम में, अपने लोगों बीच में, बिजनेस में। फिर थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत बड़ी पावरफुल है। सोचिए अमीर बनिए। ये किताब कितनी पुरानी साल है, कितने सालों पहले लिखी गई है। आपको बताऊं, मैं वो किताब आपको जिंदगी का वो सच, और वो इतने सारे नियम जो उसमें लॉज हैं, जो उसके पावरफुल पावर्स हैं, वो सबसे इतने ऊंचाई पे आपको ले जाएगी, आपकी सोच को बदल कर रख देगी। तो उसको जरूर से जरूर आप करिए। ऐसी और तमाम किताब है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, फिर पैराबोला पाइपलाइन है। ऐसे तमाम और बहुत सारी किताबें आपने सीनियर फ्रेंड से आप जरूर इस बारे में सुनिए, पूछिए। हाँ, मास्टर की टू रिचेस है, बहुत सारी किताबें हैं, मैं ऐसे कहता चला जाऊंगा। देर आर गुड बुक्स। और जरूर बुक पढ़ने की हैबिट रखिए कि जरूर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय आपको अलाउ करता है,
उतना समय में जरूर बुक पढ़िए। 5 पन्ने, 10 पन्ने, 2 पन्ने, 1 पन्ने, कुछ तो पढ़िए। डॉक्टर सिंह, आज आपने किताब पढ़ा? यस, मैंने सुबह ही किताब पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि वो जैसे हम अ, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच, डिनर और कुछ खाते पीते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। वैसे ही हमारे बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बुक्स को पढ़ना है। सारी सभाओं में, हर मीटिंग्स में, हर फंक्शन में जाना है। और साथ साथ में एमबीए की ट्रेनिंग, एमबीए के सारे फंक्शंस को अटेंड करना है, जिससे कि आप ए बिजनेस में आराम से स्मूथली सक्सेसफुल होंगे। आज ही तरुण जी ने आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के बारे में बताया। देखा जाए तो बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन उसमें समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उन्होंने बता दिया है। फिर मैं एक लाइन जस्ट रिकैप करता हूँ कि आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया में जस्ट सिंपल 10,000 रुपीज का सितंबर से अगस्त, एक फिजिकल ईयर इनका जो है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया का, उसमें उसको पूरा करना है। वो 10,000 का वॉल्यूम आपको अपने पीसी, यानी जो आपके बिजनेस में आपके जो 3 पीसी होते हैं मिनिमम, प्रिफर्ड कस्टमर, उनके द्वारा आपको 10,000 पूरा करना है। अब ये होता ऐसा है कि कुछ लोग आपके बिजनेस में बीच में ज्वाइन किए, आपके बीच में आए, उनका फिर सेल्स क्राइटेरिया कैसे होगा? तो उसके लिए उन्होंने, एम्बे ने, जो अभी आज तरुण जी ने बताया कि प्रो रेटा उसकी अपनी लिस्टिंग है कि अप टू दिस मंथ या इस महीने में आपको इतना ही करना है, 10,000 नहीं करना है, 8,000 करना है, ये करना है। तो सभी चार्ट रेडी हैं। लेकिन बात यह है कि आपको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया करना चाहिए। क्यों? पहला हो कि आप बिजनेस में रिटेल कर रहे हैं। पहला हो कि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप शेयर कर पा रहे हैं। पहला हो कि आपको अपना बिजनेस का ओनरशिप मिल गया हाथ में, इसीलिए आप बिजनेस में रिटेल कर रहे हैं। वो बिजनेस की दुनिया में मुझे बताइए जहां पे रिटेलिंग नहीं है, सेल्स नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जहां पे सेल्स नहीं है, रिटेल नहीं है, तो वो बिजनेस भी नहीं है, बाय द वे। इस बात को आप गहराई से समझिए। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए कि आप सेल्स क्राइटेरिया को पूरा करिए, एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को। और इतना ही नहीं, साथ साथ में फिर एक नियम बनाइए कि हर महीने का अपना एक बिजनेस का वॉल्यूम हो। क्योंकि बिजनेस है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिजनेस करना है तो बिजनेस के वॉल्यूम होंगे। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया तो एक बार होके साल में एक बार आपको करना है, 10,000, लेकिन हर महीने आपका एक वॉल्यूम होगा। और वो वॉल्यूम डिसाइड करता है कि आप कितनी इनकम बिजनेस में कमाओगे। तो हम सभी बिजनेस में आते हैं, तमाम भावनाओं के साथ में आते हैं, अलग अलग कई चीजें दिमाग में होती है, लेकिन एक चीज होती है जो होती है इनकम। मुझे पता है यहाँ पे सभी लोग जो बैठे हैं, सभी को इस बात में दिलचस्पी होगी कि कैसे हमें आमदनी आए हमारे बिजनेस से। और ये, इस बिजनेस के माध्यम में आप, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप बहुत बड़ा धन कमा सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि आप विश्वास नहीं करेंगे वो सभी सुख ये बिजनेस से आप पाएंगे। सबसे बड़ा पहला सुख शुरुआत होता है कि आप आपके फैमिली में एक होप क्रिएट करते हो कि हमारी फैमिली की प्रगति के दिन शुरू हो गए हैं। अब हमने कोई एक नया निर्णय लिया है कि हम आगे जाने वाले हैं, हम तरक्की करेंगे, मेहनत करेंगे, और जिंदगी में कुछ एक नया दृष्टिकोण लेके एक नया लक्ष्य निर्धारण करके आगे जाएंगे। और मजा कब आता है? जब उस लक्ष्य को हम पाते हैं, पूरा करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ये बिजनेस से आपको क्या मिलेगा? बहुत खुशियां मिलेगी। तो पहला फैमिली। दूसरी बात है कि आपकी आर्थिक स्थिति बदलने में देर नहीं लगती है, अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी बदल जाती है। और उस आर्थिक स्थिति के बदलाव के कारण उस पैसों से आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, या और जो भी आपके दिल में आपकी जरूरतों के अनुसार जो जरूरतें हैं, उन सब के लिए आप कुछ ना कुछ वो धन का इस्तेमाल अच्छे से कर पाते हैं। वहां पे फिर जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई तोड़ जोड़, तरोड़ मरोड़ की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और आप खुश रहते हैं लाइफ में। याद रखिए, जीवन की बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कह रहा हूं मैं, आपके आमदनी पे भी निर्भर करती है। तो ये मौका है जो आपको उन खुशियों को करीब लेके जाएगा, तो उसको मिस ना करिए। फिर आपको बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके टीम में आपका साथ देंगे, आपकी टीम को बिल्ड करेंगे। और आपके सीनियर फ्रेंड होंगे जो आपका उंगली, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे सफलता की ओर ले जाएंगे, सफलता की ओर कदम पे ले जाएंगे, कदम कदम आपके साथ है। यानी आपको उनका एक अच्छा शिष्य बनना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। मैं आज भी अपने अपलाइन का शिष्य हूँ।
मैं उनकी बातों को आज भी उतना ही सीरियस लेता हूँ या उनकी बातों को मान के आगे चलता हूँ जितना आज से 25-27 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। और ट्रस्ट में आप इसके कारण सेफ हैंड में है, सेफ हैंड। यानी आप उनकी बात मानना ना मानना ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके तजुर्बे, उनके अनुभव जिंदगी के आपके जीवन को प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप कहीं पे रॉन्ग गलत काम से बच जाते हैं और आपकी बिजनेस स्मूथली बढ़ती है और ग्रेट करती है। आखिरी चीज, एमवे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफस्टाइल में ट्रीट करती है, रिकॉग्नाइज करती है। देश विदेश की यात्रा में आती है, विदेशों में आपकी पहचान होती है और वहां पे आपका रिकॉग्निशन होता है। इस बिजनेस ने हमें अनेक 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 अनेकों देशों में यात्रा करने का मौका दिया। और वहाँ जो ट्रीटमेंट है इनका, जो जो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं वहां ले जाके, वो आसान तो नहीं है। पक्का, पक्का आसान नहीं है। वो लेवल ही अलग है, वो ऊंचाई ही अलग है जिस तरह से आपकी वहां पे सेवा और आपका सत्कार होता है। तो ये बिजनेस मैं किस तरह से समराइज करूं कि क्या नहीं देता और क्या देता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जिंदगी में जो देखा नहीं, जो सुना नहीं, जो पहना नहीं, जो खाया नहीं, ये बिजनेस से सब कुछ मिलेगा। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज की इस मीटिंग को और भी मजबूत किया और अपने दोस्तों और अपने